हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान रेलवे रोस्ट, पाकिस्तान फनी रोस्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रेलवेज। क्यों लाती हो इतनी रोस्टिंग वीडियोस? मतलब पुराना चैनल हमारा खत्म हो गया, हाँ। नए चैनल पे हम आ गए, बट रोस्टिंग जो है वो हम देखते रहेंगे। और हमारा रेलवे का सिस्टम है भी ऐसा, क्योंकि खास तौर पे जब इंडिया के साथ हम हाँ। उसको कंपेयर करके देखते हैं ना, तो फिर हमें बहुत पीछे हैं हम। बहुत उससे हम लोग काफी ज्यादा जो है ना बिल्कुल। वो पीछे हैं। तो देख लेते हैं जी, करते हैं स्टार्ट। अगर हिंदुस्तान को हकीकत में शिकस्त देनी है तो पाकिस्तान रेलवे को मजबूत करना होगा। पाकिस्तान रेलवे को मजबूत कैसे करेंगे? सखर डिवीजन में पटरियों को मजबूत थामे रखने के लिए ट्रैक में कीली की जगह लकड़ियां लगा दी गई। ये तो पोल्कियों की हालत है। रेलवे ट्रैक से बोल्ट निकलकर हाथों में आ रहे हैं, बोल्ट की जगह ट्रकों में लकड़ियां लगाते फिर रहे हैं। फटे कच्चे जैसी बोगियों की हालत हो रखी है और ये हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। भाई लोग, कंगाली का कोई सटीक उदाहरण देखना है तो पाकिस्तानी रेलवे देखो। ट्रेन की बोगी का शायद ही कोई हिस्सा होगा जो सही सलामत हो। यहाँ तक कि बंदों ने गेट तक को प्लास्टिक की सूतरी से बना हुआ है। ये क्या है? और बोगियों की सीट्स की हालत, सालों जितने तो पूरी ट्रेन में पैसेंजर नहीं होंगे, जितने केवल एक सीट पर खटमल भरे हुए हैं। लेट मी शो यू द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान रेलवे। और खटमलों से भरपूर, और ये किस कदर खटमल है। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आ रहा, ये रहमान बाबा एक्सप्रेस है या खटमल एक्सप्रेस? पैसेंजर से ज्यादा तो खटमल नजर आ रहे हैं, मानो पाकिस्तान रेलवे ने इंसानों के लिए नहीं खटमलों को स्पेशल ट्रेन चलाई हो। और भाई ट्रेनों में खाने पीने की व्यवस्था, ये चमकती हुई बोतलें आप देख रहे हैं, आप ये समझ रहे होंगे ये कोई फ्रिज वगैरह में रखी हुई है। नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है, ये वॉशरूम के अंदर रखी हुई है। ये आपको रेलवे का बोर्ड भी नजर आ गया। और उधर टॉयलेट में रखे सामान का वीडियो बनाने वाला बंदा, हमें यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। भाई पाकिस्तान रेलवे की ये दुर्दशा अभी से नहीं है, इनका आजादी के बाद से ही यही हाल है। पोर्कियों ने कभी रेलवे पर खर्च ही नहीं किया, क्योंकि पोर्कियों का मानना है पाकिस्तान वो मुल्क था जिसको एक जबरदस्त अंग्रेज रेलवे सिस्टम छोड़ के गया। हाँ, इतना जबरदस्त रेलवे सिस्टम छोड़कर गए थे कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती थी। बुलेट ट्रेन तो मानो पाकिस्तान से हर देश में जाती हो। अरे तेरी बहन का कटोरा खान मारूं, दुनिया रेलवे के क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गई। बुलेट ट्रेन का दौर आ गया और बंदे को जबरदस्त रेलवे सिस्टम कब का नजर आता है? 1947 का। और क्यों? क्योंकि वो खैरात में मिल गया था ना। लेकिन बंदों ने उस खैरात में मिले रेलवे सिस्टम को भी नहीं छोड़ा, पटरियों से ट्रेनें हटाकर गधा गाड़ी दौड़ा डाली। इससे डीजल का खर्चा बचेगा। खर्चा बचाने के चक्कर में पाकिस्तान रेलवे की धज्जियां उड़ गई हैं। तो बंदे का कहना है हमने कभी रेलवे के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मतलब बंदा अब यहाँ रेलवे पर ज्ञान पेल रहा है। और कल तक जब इसकी हुकूमत थी तो बंदे ने खुद रेलवे पर एक ढेला खर्च नहीं किया, और खर्च किया भी तो कहाँ? ग्रीन रेलवे पर। और क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे लगाने में कोई ज्यादा खर्च नहीं होता। और बंदे ने इस काम के लिए रेलवे मिनिस्टर बनाया इस पेटू को, जिसका मानसिक संतुलन पहले ही हिला हुआ है। तमाम पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनें 138 की 138 ट्रेनें 1 मिनट के लिए 12 से 12:30 बजे रुकेंगी। 1 मिनट के लिए 12 से 12:30 बजे रुकेंगी। ये सर फिर पागल हो गया। मतलब भाई इस पेटू का 1 मिनट आधा घंटे का होता है। ट्रेन 1 मिनट यानी 12 से 12:30 बजे तक रुकेगी। और भाई ये इकलौता रेलवे मिनिस्टर नहीं है जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। इससे पहले के भी रेलवे मिनिस्टरों की मानसिक स्थिति। रेलवे के एक मिनिस्टर रहे हैं खावर साहब, उसके जमाने में ट्रेनें थी नहीं, और उससे सवाल किया गया तो उसने कहा क्या हुआ, अफगानिस्तान में भी तो रेलवे लाइन नहीं है ना, तुम्हारा वहाँ भी तो चल रहा है। भाई पाकिस्तान में ट्रेन चले ना चले, पाकिस्तानी रेलवे मिनिस्टरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ट्रेनों में मुजरा बराबर चलना चाहिए। क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? ट्रेनों को ही कोठा बना रखा है। और तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेलवे के कर्मचारी जिनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है, वो दाल रोटी है, कभी छोले खा के टाइम पास करते। हम अपना पेट भरेंगे तो बच्चों का पेट नहीं भर सकते। बार बार इल्तिजा करते हुए हम लोग थक चुके हैं। हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम उनसे अपने तनख्वाह का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पे सैलरी जो हमारी जो है कि वो हमारे को बहुत लेट मिलती है, 2-2 महीने हो जाते हैं, कभी 3 महीने हो जाते हैं। ट्रेनों में अय्यासी काटने के लिए तो बहुत पैसा है, लेकिन बात जब रेलवे कर्मचारियों को सैलरी देने की आती है तो पाकिस्तानी सरकार, हम शुद्ध गरीब है। भाई पाकिस्तानी मीडिया की मानो तो पाकिस्तानी रेलवे का कुल घाटा है। सालाना खसारा 47 अरब रुपए तक पहुंच गया। क्या पाकिस्तान रेलवे भी कभी जदीद दौर में दाखिल हो सकेगी? नहीं।
लेकिन ये 47 अरब पहुंचा कैसे? तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। भाई पाकिस्तानी रेलवे मिनिस्टर्स का क्या है, बंदे विदेशों में बोगियां लेने पहुंच जाते हैं, बोगियों की अच्छे से जांच पड़ताल भी करते हैं, लेकिन बोगियां जब पाकिस्तान आ जाती है तब 3 जनरल्स थे, उनके ऊपर केसेस भी बने, काफी उस पर हंगामा भी रहा। बोगियां उन्होंने खरीदी वहां से, और वो उनको पता नहीं था कि बोगियां हमारे जो साइज है बोगियों की चौड़ाई का और उनकी चौड़ाई क्या है, वो ज्यादा चौड़ी बोगियां ले, उसके बाद उनको प्लेटफॉर्म तोड़ने पड़े। पैसा बर्बाद पहन। और सेम ऐसा ही हुआ अभी जब बोगियों ने चीन से 46 बोगियां मंगाई। बंदों ने चीन से बोगियां तो मंगा ली, लेकिन बाद में पता चला कि वो पाकिस्तानी ट्रकों पर चलने लायक ही नहीं है। मतलब बंदों ने पहले बोगियां खरीदने में खर्च किया, फिर उनको अपने ट्रकों पर चलने लायक बनाने में और खर्च किया, और इस हिसाब से बोगियों को इन चाइनीज बोगियों की लागत कितनी पड़ी। लेकिन पाकिस्तानी नेता अपने कारनामे नहीं देखेंगे, बल्कि आवाम और रेलवे कर्मचारियों से कहेंगे कि रेलवे घाटे में चल रही है, लेकिन घाटे में चल क्यों रही है बंदे ये नहीं बताएंगे। बताएंगे तो क्या? पाकिस्तान रेलवेज में लूटमार का इंकिशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने पाकिस्तान रेलवेज में 5 अरब 17 करोड़ की खुर्द-बुर्द, बदउनवानी और चोरी की रिपोर्ट जारी कर दी है। और उधर पाकिस्तानी रेलवे और ट्रेनों की हालत देखकर चोर इसे भंगार में भी बेचूं, कांच की चूड़ियां भी नहीं खरीद पाऊंगा माँ के लिए। भाई पाकिस्तानी नेताओं का सही है, खुद से रेलवे में घपलाबाजी करो और बिल फाड़ो आवाम पर। भाई आज के समय में पाकिस्तान रेलवे की ये हालत हो गई है कि जहां एक तरफ हिंदुस्तान में रेलवे ट्रैक और ट्रेनों का नजारा कुछ ऐसा होता है, वहीं पाकिस्तान में मजा आया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ट्रेन और रेलवे रिलेटेड बहुत वीडियोस देखना नो है। डाउट के इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है ना वो बहुत एडवांस है, बहुत और जबरदस्त मजीद वो होता हाँ जा रहा जी, है। बुलेट ट्रेन अब उनके प्रोजेक्ट में है। हमारे वाले ना जो है कुछ बेहतरी अब आई है इस गवर्नमेंट में। ये जो हाँ। अभी चल रही है ना गवर्नमेंट, ये पहले कुछ साल पहले जब इमरान खान का टाइम था तो उस टाइम तो ज्यादा ही हालत खराब हो गई थी। जैसे उन्होंने रेलवे का वो वजीर दिखाए हैं शेख रशीद, उस टाइम काफी ज्यादा हालत खराब थी। लेकिन अब ये है कि अब उस तरह से हम तो नहीं कह सकते कि भी बहुत अच्छी भी हो गई है, लेकिन पहले से कुछ जो है ना वो बेहतर मतलब है। पाकिस्तान इतने में खुश हो जाते हैं हाँ कि यार चलो कुछ ना कुछ जो है ना वो ट्रेन चल रही है। हाँ लेकिन जहाँ तक ये खसारे वगैरह की बात उन्होंने बताई है ना यार, ये नहीं खत्म होता। हाँ ये तो है, ये बढ़ता ही जाता है, ये अभी भी चल रहा है। लगता है वजीर आता है वो फिर पता नहीं ट्रेनें भी देखें तो फुल जा रही हैं, जो फेयर्स हैं वो भी बढ़ा दी हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी खसारे में है। हम लोग तो नहीं इतना सफर करते, लेकिन बहुत बहुत दुनिया है जो मतलब करते हैं, सफर करते हैं, भरी होती हैं ट्रेन जो है ना, बिल्कुल जब भी देखो तो। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बातें जो है वो सुनने अब को चीजें मिलती हैं। थोड़ी बहुत बेहतर तो हो रही हैं, लेकिन जाहिर है जो इतने सालों में सालों खराबियां में, हैं जी। वो कुछ सालों में तो अब नहीं ना सही हो सकते। वो सिस्टम को ही सेट करने में बहुत ज्यादा जो है ना वो टाइम लग जाता है। ये है कि उन्होंने कोई भी स्टेप टाइमली नहीं लिया, तो अब इसलिए बहुत ज्यादा पीछे हैं। अब अगर वो कुछ करते भी हैं तो हम बहुत पीछे हैं असल में जो भी गवर्नमेंट आती है ना वो कहती है जी पहले वालों ने इतना खराब कर दिया, अब हमें थोड़ा सा टाइम उनका नाम डालते हैं, फिर अपना जो है लगता है जब तक सिस्टम सही कर रही होती है अगली अगली आ जाती है, यही चल रहा होता है बस। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर जगह पे बहुत ज्यादा सब सेक्टर्स में जो है ना ये इफेक्ट करती है। फिर उस तरह से ग्रोथ जो है ना वो कहीं पे भी हो नहीं पा रही होती। और फिर जब से हमने इंडिया की वीडियोस और वहाँ का सिस्टम जो है वो सारा देखना शुरू किया, तो तब से हमें ज्यादा अवेयरनेस भी आई है और ज्यादा पता भी चलता है कि यार एक अच्छा सिस्टम जो है वो क्या होता है और अभी हम उससे कितना ज्यादा जो है ना वो ज्यादा फील होता है। एक वो ट्रेन में बोगी में जो उन्होंने डांस दिखाया उसका नहीं पता कि वो कब हुआ है, कौन सी ट्रेन में होता है, कभी भी नहीं देखा ये, कभी भी नहीं देखा। ये पहली दफा टॉय ब्रो की वीडियो में हमने ये क्लिप देखी है। मतलब हमने कभी पहले भी कभी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी कि यार यार नाम भी बता देते ना तो क्या याद है टिकट बुक करा वो साथ लेके गए हुए थे जो गए हुए थे, बड़े बड़े वजीर थे और कुछ उनकी महफिल थी। वो जो सफर कर रहे थे वो साथ लेके गए हुए थे स्पेशल वो बुक करवा के जो है पूरा कर यार सारा सिस्टम ही इतना खराब है, हम क्या इस चीज पे फोकस करें। आई होप सब लोगों को रिएक्शन पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।